जाती उम्रा से अपने ब्यूरो चीफ और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हसन रजा को कनेक्ट करेंगे फॉर लाइव अपडेट। हसन, फरमाई दीजिएगा कि कौन कौन इस इशाइये पे अभी मौजूद है और क्या खबर है आपके पास? देखिए, इस इशाइये में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ साथ गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस इशाइये में मौजूद हैं। कुछ ही देर कबल जो है वो इजलास शुरू हुआ है और उसके बाद जो है वो खाने का अहतमाम किया गया है। और इससे पहले जब मौलाना फजल रहमान जब यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त जो है आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आईनी मुसवदे पर तफसीली ब्रीफिंग दे रहे थे और उनको ये बताया गया कि मौलाना फजल रहमान और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, जो इत्तफाक राय पाया गया था, वो आईनी बेंच के हवाले से हुआ था और ये कोशिश कर रहे हैं कि आईनी बेंच के हवाले से इत्तफाक राय कर लिया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा जो इस इजलास में मौजूद है, उनसे मेरी बात हुई, उनका ये दावा है कि हमारी पहली कोशिश है कि आईनी जो है वो अदालत पर फोकस किया जाए और दूसरा मामला जो है वो आईनी बेंच पर, और आईनी बेंच के हवाले से भी तीन जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली जो जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से जो उन्हीं के जो है जो इस इजलास में मौजूद है, उनके वफद में उनसे मेरी बात हुई, वो ये दावा करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पहले 5 जजेस को जो आईनी बेंच बनना है उसमें शामिल किया जाए। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप 5 जजेस को शामिल करते हैं तो वही मामला होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मखसूस नशिस्तों वाला केस दोबारा जाता है तो 4-1 से फैसला हो के वापस चला जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर 2 डिसीजन सामने आ सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाया जाए और जो फैसला आया था उस पर इंप्लीमेंट किया जाए। फिर वो कहते हैं कि दोबारा हम जा सकते हैं कि 12 जुलाई वाले फैसले पर इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं और फिर इस मामले पर फोकस किया जा रहा है। और उसी मामले को लेकर अब जो दोबारा मीटिंग शुरू हुई है जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, अब उसी मामले में दोबारा इस पर फोकस किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदार जो कि वफाकी वजीर भी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इम्कान है कि आईनी बेंच के हवाले से इत्तफाक राय पाया जाएगा। और दूसरा जो नुक्ता जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो इंतहाई अहम अदालतों के हवाले से है कि उस अदालत में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी तरह उनके जो सियासी अफराद हैं उनके केसेस जो हैं उस अदालत में नहीं जाएंगे, सिर्फ वो अफराद के केसेस उस अदालत में जाएंगे जिनका ताल्लुक रियासत अगेंस्ट जो है कैंपेन से है, जो रियासत के मुखालिफ हैं। अब मगर हसन रजा, ये खबर भी मौसूल हो रही है हमें कि सूबाई सतह के ऊपर आईनी बेंचेस तश्कील देने पर इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उस पर अभी बहस जारी है। ऐसी कोई बात आपने सुनी है? इस पे गौर हो रहा है कि सूबाई लेवल के ऊपर जरूर आईनी बेंचेस बना दिए जाएं 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर मुश्तमिल, मगर एट द टॉप लेवल जो आईनी अदालत की बात हो रही थी वो बाहर इट्स स्टिल ऑन द टेबल? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई, उनका ये दावा है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि तमाम सूबों में एक आईनी बेंच बना जाए और उसके हवाले से बाकायदा तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तफाक राय पा लिया गया है। लेकिन नुक्ता ये है कि पहले 5 जजेस जो हैं, चाहे वो वफाक के हों या सूबे के, वो उस बेंच में शामिल होंगे और उनका यही ख्याल है कि हम हर सूरत जो है वो आईनी बेंच पर फोकस किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जहाँ पर स्टैंड करती इख्तलाफ दिखाई दे रहा है अभी तक जो मामला हुए हैं और उसमें जो इजलास में भी मौजूद है उनसे मेरी बात हुई, वो ये दावा कर रहे हैं इख्तिलाफ सिर्फ यही है कि या तो वो बेंच जो है वो मखसूस जजेस की तरफ जा सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर तश्कील दे, या फिर जो है क्योंकि जब वो 5 जजेस का मामला आएगा फिर तो सीधी सी बात है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स जो है वो बिल्कुल नजरअंदाज हो जाएगा, यानी बिल्कुल बालाए तक हो जाएगा, उसका इंप्लीमेंट नहीं होगा कि कौन जो है वो 3 या 4 जजेस के फाइनल करेगा, कौन 5 जजेस का फाइनल करेगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा, हमारे साथ मौजूद थे, हमें रायवंड से लाइव अपडेट दे रहे हैं, आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे।